हेलो एवरीवन, स्टडी विद सलीम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेके आए बीएसटीसी 2025 को मद्देनज़र रखते हुए मॉडल पेपर 3 लेके आए हैं, जो कि राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। और ये जो है गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इन प्रश्नों को आप एकदम कंठस्थ कर लेना। इससे पहले हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 क्लियर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और ये जो मुहिम है हमने चलाई है 2008 से लगाकर 2024 तक जितने भी बीएसटीसी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से राजस्थान जीके का जो पोर्शन आता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से निःशुल्क करवाने जा रहे हैं। तो इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल के माध्यम से आपको 2008 से लगाकर 2024 तक जितने भी बीएसटीसी एग्ज़ाम हुए, उनमें से राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए, उन सभी को हम निःशुल्क आपके लिए सॉल्व करवा रहे हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे। और तो बिना किसी देरी के आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, वो कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार है। देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखो, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। सबसे बड़ा चरण राजस्थान के एकीकरण में माना जाता है वो चतुर्थ चरण था, चौथा चरण सबसे बड़ा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकशासीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं, तो वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है, तो वो है गुड़दा का त्योहार। नेक्स्ट सवाल आपका इस प्रकार कुछ रहने वाला है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था, तो वो जो था मानमोरी का लेख। नेक्स्ट है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो यह हुई थी भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं। राजस्थान लिपियों से अशुद्ध रूप कहते हैं मुड़िया लिपि। नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है, तो वो धट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? धट्टी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल आपका युग्म वाला है, जो कि कौन सा युग्म असंगत है, गलत युग्म कौन सा है, तो ये तीसरा है रमकड़ा उद्योग, ये कांकरोली में नहीं है, ये गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट सवाल है, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड, मोहम्मद अली बेग ने दी थी। नेक्स्ट आपका सवाल है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला जो थी वो गायत्री देवी थी। नेक्स्ट सवाल भी आपका युग्म वाला है जी, कौन सा युग्म असंगत है, गलत युग्म कौन सा है, तो तीसरा जो ऑप्शन है ये ब्रज महोत्सव, ये आपका गलत है, ये मार्च में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ये 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, ये आपको उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके साथियों, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। नेक्स्ट सवाल आपके कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार आपके नेक्स्ट सवाल है। आप सवाल को
पढ़ें एक बार कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचासिका शैली से मिलती जुलती है, तो वो मेवाड़ शैली है। कौन सी है? मेवाड़ शैली है। नेक्स्ट है पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है, तो यह नाथद्वारा शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आपका सवाल है निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। मृत नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है, तो वो घंगर नदी है, वो मृत नदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, तो ये उदयपुर है जो सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल इस प्रकार रहने वाला है कि राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ये टोंक में पाए जाते हैं। अगला सवाल राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है। खस घास जो है वो भरतपुर और सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका सवाल है वो जनगणना से संबंधित है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर है। राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में किसके स्रोत मिले हैं, तो वो तांबा के स्रोत मिले हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, ये हुआ था नसीराबाद 28 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका सवाल इस प्रकार है राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए हैं, तो ये बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसके जागरूकता के लिए हैं। अगले आपके जो सवाल है इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं, दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल जो कविताएं थी वो किस शासक के पक्ष में लिखी थी, तो ये जो है महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। नेक्स्ट है भक्ति संत रजब किससे संबंधित है, तो वह दादू पंथ से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है वो गत वर्ष जो परीक्षा है 2021 का जो BSTC का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये सवाल आपसे पूछे गए थे, इसलिए आप इन प्रश्नों को एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि जो पूछे गए गत वर्ष के जो सवाल होते हैं वो वापस आने की संभावना 100% ज़्यादा होती है, इसलिए आप इन प्रश्नों को कंठस्थ करके ही बाकी तैयारी शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ये जो सवाल है इसका सही आंसर है जोधपुर। ये जो सवाल है वो देखो ये 2021 का मॉडल पेपर मैं आपसे करवा रहा हूँ, और मैंने इससे पहले जो 2 मॉडल पेपर करवाए फर्स्ट और सेकंड, उसमें भी 2023 का जो पेपर हुआ था BSTC उसमें ये रिपीट हुआ है सवाल। ये 2021 का मॉडल पेपर है और 2023 का जो मॉडल पेपर मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है ना, उसमें आप देख लेना एक बार वीडियो, ये सवाल आपको मिलेगा, क्योंकि सवाल जो होते हैं वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं BSTC एग्ज़ाम में। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है, तो बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। नेक्स्ट आपका सवाल है नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था, तो वो बूंदी किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट आपके राजस्थान में जनजाति राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई, तो वो उदयपुर के अंदर की गई थी। नेक्स्ट सवाल है प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक कौन थे, तो ये जो है कन्हैयालाल सेठिया थे। नेक्स्ट आपका सवाल इस प्रकार रहने वाला है, देख सकते हैं राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार हैं, तो ये जो है राजस्थान सरकार और HPCL हिस्सेदार है। नेक्स्ट और इस क्लास का अंतिम सवाल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये जो है राजस्थान की पर्वत चोटियाँ हैं उसके ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार है कि नाग पहाड़, खो और दिलवाड़ा और गुरु शिखर, ये बढ़ते हुए क्रम में। तो ये जो आज मॉडल पेपर था 3rd मॉडल पेपर, इसमें आपको मोस्ट क्वेश्चन 2021 का एग्ज़ाम हुआ था BSTC, उसका मैंने सॉल्व करवा दिया है। इससे पहले यदि आपने मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 नहीं देखे तो यूट्यूब पर अपलोडेड है पहले से ही, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा।
मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर सॉल्व करवा चुके हैं। आज ये तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है और इस प्रकार हम 10 से 12 या 15 हो सकते हैं मॉडल 2008 से लगाकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए बीएसटीसी, उसमें राजस्थान जीके के जो सवाल पूछे गए हैं वो आपको हम कंप्लीट कराएंगे, इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। और उसके बाद हम राजस्थान जीके थ्योरी वाइज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इन चैनल से जुड़े रहें। हम राजस्थान जीके संपूर्ण आपको सॉल्व कराएंगे, और आपकी ज़्यादा डिमांड रही तो हम अन्य जो बीएसटीसी में सब्जेक्ट लगते हैं उन्हें उसकी भी तैयारी हम निःशुल्क करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।